ये ब्लू लाइन यहाँ पर हमारे पास मेन ट्रेंड लाइन है। अगर प्राइस इससे ऊपर है तो हम एक अप ट्रेंड में हैं, और अगर प्राइस इससे नीचे है तो इसका मतलब है कि हम एक डाउन ट्रेंड में हैं। यहाँ पर प्राइस इससे ऊपर है, इसका मतलब है हम एक अप ट्रेंड में हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास एक बाय सिग्नल भी जाहिर हुआ है। इसका मतलब है कि हमें एक बाय ट्रेड में इंटर हो जाना चाहिए, और अगर हम यहाँ पर इंटर हो जाते तो हम अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते थे, वो भी सिर्फ इस एक इंडिकेटर के दो लीडिंग सिग्नल्स को इस्तेमाल करते हुए। आम तौर पर जब हम एक ट्रेडर के तौर पर ट्रेड लेने के लिए मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारा पहला मकसद मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होता है। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद हम इस काबिल हो जाते हैं कि समझ सकें कि कौन सी डायरेक्शन में हमें इंटर होना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा इंडिकेटर शेयर करने वाला हूं जो न सिर्फ आपको मार्केट के मेन ट्रेंड की डायरेक्शन के बारे में बताएगा, बल्कि सही वक्त पर उस ट्रेंड की डायरेक्शन में इंटर होने के लिए सिग्नल्स भी प्रोवाइड करेगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। उसके साथ साथ इंडिकेटर स्ट्रेटजी को समझने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें। ट्रेड बुनियादी तौर पर एक रिस्क है। आप जितना भी पैसा एक ट्रेड में लगा रहे हैं, इसका मतलब है आप अपने पैसे से मजीद पैसे बनाने के लिए अपने पास मौजूद रकम को दांव पर लगा रहे हैं। बाज़ औक़ात आप कामयाब हो जाते हैं और बाज़ औक़ात नाकाम, लेकिन मार्केट में ज्यादा देर वही ट्रेडर टिक पाता है जिसको मनी मैनेजमेंट आती हो। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास एक रेड लेबल प्रिंट हुआ है। इसका मतलब है हमें यहाँ पर सेल ट्रेड लेनी चाहिए। लेकिन अगर हम मेन ट्रेंड लाइन को देखें तो वो तो यहाँ पर हमें कुछ और बता रही है। प्राइस अभी तक मेन ट्रेंड लाइन से ऊपर ट्रेड कर रही है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें यहाँ पर वेट करना है। प्राइस जैसे ही मेन ट्रेंड लाइन की सपोर्ट को तोड़ दे, हमने इंटर हो जाना है। स्टॉप लॉस हमने रीसेंट स्विंग हाई से ऊपर रखना है और टेक प्रॉफिट रिस्क के 2 गुना। ये एक आम रिस्क मैनेजमेंट या प्रॉफिट टेकिंग स्ट्रेटजी है, लेकिन इस इंडिकेटर के साथ हम अपने प्रॉफिट टारगेट को काफ़ी बढ़ा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिकेटर ने बाय लेबल प्रिंट किया है, तो हम प्रॉफिट लेने के लिए इस तरह के बाय लेबल के प्रिंट होने का इंतज़ार कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे सामने एक परफेक्ट शॉर्ट एंट्री का सिग्नल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस पहले ही मेन ट्रेंड लाइन से नीचे है और यहाँ इसने एक बाय लेबल प्रिंट किया है जिस पर हमने अपना प्रॉफिट बुक किया है। ऑफ कोर्स इस बाय लेबल की बुनियाद पर हम लॉन्ग एंट्री नहीं ले सकते क्योंकि ओवरऑल हम एक बेरिश ट्रेंड में हैं। अब यहाँ पर थोड़ी कंसोलिडेशन के बाद इस इंडिकेटर ने दोबारा एक सेल लेबल प्रिंट किया है। तो जैसा कि प्राइस मेन ट्रेंड लाइन से नीचे है और सेल लेबल भी प्रिंट हो चुका है, तो यहाँ पर हमने एक शॉर्ट ट्रेड में इंटर हो जाना है। स्टॉप लॉस रीसेंट स्विंग हाई के ऊपर और टेक प्रॉफिट रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना, या फिर हम इस बाय लेबल के प्रिंट होने का इंतजार भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर चार्ट को अगर आप क्लोजली वॉच करें तो आप देख सकते हैं कि 2 परफेक्ट ट्रेड्स के बाद हमारे पास यहाँ पर कंसोलिडेशन स्टार्ट हो चुकी है और लगातार बाय सेल लेबल प्रिंट हो रहे हैं। आम तौर पर इस तरह की मार्केट कंडीशंस में दूसरे इंडिकेटर्स की तरह ये इंडिकेटर भी अपनी एक्यूरेसी लूज कर देता है, इसलिए साइडवेज मार्केट्स को अवॉइड करें, या फिर आप इस इंडिकेटर के साथ कोई मोमेंटम इंडिकेटर इस्तेमाल कर लें जैसा कि मैकडी या RSI वगैरह, लेकिन अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर हमारे सामने एक परफेक्ट लॉन्ग एंट्री का सिग्नल है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्राइस ने जैसे ही मेन ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है वैसे ही एक बाय लेबल चार्ट पर प्रिंट हो गया है, तो यहाँ पर हम एक लॉन्ग पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। स्टॉप लॉस हमने रीसेंट स्विंग लो से नीचे रखना है और टेक प्रॉफिट रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना। अब देख लेते हैं इस इंडिकेटर को आपने चार्ट पर कैसे ऐड करना है। इंडिकेटर को ऐड करने के लिए ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर मेन्यू में आ जाएं
और सर्च बार में एक्सट्रीम ट्रेंड टाइप कर दें। टाइप करने के बाद इस इंडिकेटर को सिलेक्ट कर लें और चार्ट पर ऐड कर दें। अब वीडियो को गौर से देखें और जिस तरह से सेटिंग मैं कर रहा हूं आप भी कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टाइम तक खुदा हाफिज़।